क्यों फरमाया कि कसरत से सूरह यासीन पढ़ो, क्योंकि यासीन मुर्दे की रूह को सुकून से निकलने देती है। फिर फरमाया सूरह साफात पढ़ो, क्योंकि सूरह साफात वक्त मर्ग शैतान के वसवसों से तुझे बचाता है। मोमिन था, मुत्तकी था, लेकिन वक्त मर्ग जब बदन से आखिर दम तक ये शैतान इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कोशिश करता है इसके ईमान को छुड़वा दे। नजफ का आलिम, पढ़ा लिखा बंदा, कहते हैं जब सकरात का इसके वक्त, सकरात कहते हैं शुक्र को, जिसे कहते हैं मुस्करात हराम है। शराब को भी क्या बोला जाता है? मुस्कर है, मतलब नशे आवर। सकरात का मतलब एक ऐसी हालत इंसान की पैदा हो जाती है कि इंसान जैसे नशे में उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, अपने बस में नहीं होता। और ये नहीं कि सकरात हर बंदे पे आए, कि हर बंदा वक्त मर्ग गोया वो नशे के आलम में है, क्या बोल रहा है उसे पता ना हो। ये हर किसी की कैफियत नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों की है जो जाहिद नहीं थे, मुत्तकी नहीं थे। अब फरमाया सकरात के वक्त सूरह साफात पढ़ो, मरहूम पे मसलन जो दुनिया से जा रहा है उस पे सूरह ये यासीन पढ़ो। ये आलिम कहते जितने भी उलमा नजफ थे सारे इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब का पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी अमीरुल मोमिनीन की जब गवाही आई का अली वलीउल्लाह कहो, का ये सर फेर देता था। फिर अली वलीउल्लाह पढ़ो, का ये सर फेर देता था। इन्होंने कहा जब हम पूरी जिंदगी समझते रहे ये बहुत बड़ा मोमिन है, आज पता चला ये जाहिर कोई और था, बातिन कुछ और था, मोमिन नहीं है। तो जब कहते हैं कहो अली वलीउल्लाह, ये अपने सर को फेर देता है, कोई ये कहना नहीं चाहता। और इत्तफाक ये था कि अपनी सकरात से बाहर निकल आया, मरा नहीं, बच गया। लेकिन उस वक्त जितने इसके जनाजे पे मौजूद थे, बात फैल गई पूरे नजफ में कि फला मौलवी वक्त सकरात अली वलीउल्लाह न पढ़ सका। तो अहले नजफ ने कहा बड़ा बेईमान आदमी है, आज के बाद इसके साथ आना जाना बंद कर देंगे, बाइकआउट इस बंदे का, क्योंकि मोमिन नहीं है। मौत ने बता दिया कि मोमिन नहीं था। ये भी बड़ा परेशान था इस हालत से। किसी रोड से गुजरता लोग गली बदल देते, कोई घर में मजलिस होती इसको कोई बुलाता नहीं, कहीं पे दावत होती कोई खाने पे ना बुलाता कि जनाब इसने तो वक्त सकरात अमीरुल मोमिनीन का नाम नहीं लिया। इसका मतलब इसके दिल में कुछ और है और जाहिर कोई और है। एक महफिल लगी उलमा की, इसी तरह मोमिनीन जमा हुए, ये बिन बताए उनकी महफिल के अंदर दाखिल हो गया। और जब सब ने इसको देखा तो चाहा कि महफिल को तर्क करके चले जाएं, इसने दरवाजा बंद कर दिया। कहा मुझसे दूरी बाद में इख्तियार करना, लेकिन मुझसे पूछो तो सही कि कोई नजफ में रहे, अली से इश्क करे, मोहब्बत करे, शिया हो, नमाजी हो, रोजे उसने न छोड़े हो, जिक्र न छोड़ा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, तो मुझसे तो पूछो कि जब कह रहे थे कलमा पढ़ो, मैंने अली वलीउल्लाह पढ़ा क्यों नहीं? तो एक बार तुमसे आके मुझसे तो पूछो। मैं भी अपनी उस कैफियत पे आज तक रो रहा हूं, लेकिन ये शुक्र खुदा है कि उस आलम में मैं मरा नहीं। ये भी निगाह करम अमीरुल मोमिनीन थी कि मौला ने मुझे दोबारा जिंदगी दी कि जा अपनी इस्लाह कर, फिर जब कब्ज़ रूह का वक्त आएगा तो फिर अली की विलायत का भी क्या कर लेना, इकरार कर लेना, ताकि आलम बरज़ख का सफर तुम्हारा आसान हो जाए। तो कहा कि बताओ क्या हुआ? का तुम सब ने रिवायात में पढ़ा है कि मासूम फरमाते हैं अगर शिद्दत से ज्यादा दुनिया में किसी चीज से मोहब्बत हो, शैतान वसवसे करता है और उसी मोहब्बत को वसीला बनाता है ताकि बंदे को राह ईमान से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। क्या तुम सब जानते हो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, एक बेतहाशा उस बेटे से मोहब्बत करता हूं, गोया मेरी जान उसके अंदर अटकी हुई है। गली में भी जाए तो परेशान हो जाता हूं, 5 मिनट देर कर ले के बेटा घर क्यों नहीं आया। हल्का सा बुखार आ जाए तो मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती कि खुदा की इस बेटे को छीन न ले मुझसे। जब तुम कह रहे थे कहो अली वलीउल्लाह, तो शैतान मेरे उस बेटे को मेरे सामने लेकर आया का कलमा पढ़ोगे तो इसका सर में क्या कर दूंगा, काट दूंगा। और शुक्र है ना, इंसान गुनूदगी के आलम में होता है उस वक्त जब रूह बदन से निकलती, उसे ये समझ नहीं आती है हकीकत है या मजाज है।
कई बार आप ख्वाब देखते हैं, रोते हुए ख्वाब से उठ जाते हैं, बंदा पसीने से शल हो जाता है, क्यों? ख्वाब में लगता है मैं ख्वाब नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा हूं? हकीकत देख रहा हूं। कभी कोई आपको मारने आता है, कभी आप किसी जंगल में, कभी कोई आप पे अटैक करता है, तो ऐसी कैफियत कि इंसान ख्वाब से उठने के बाद 100 मरतबा अल्लाह का शुक्र करता है कि ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। कब मुझे तो लगा कोई मेरे बेटे का सर कलम कर रहा है, और का कलमा पढ़ोगे सर काट देंगे। इसलिए मैं अपना चेहरा हटा देता था। मसला कलमे का नहीं था, मसला बेटे की जान को बचाना था। और जब उस आलम से निकला तो मैं समझा ये शैतानी वसवसा था। करबला इसी चीज का नाम है कि देखो हुसैन ने औलाद की मोहब्बत को करबला में ज़बा कर दिया।